हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज हम भगवत गीता यथारूप के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 का अध्ययन करने वाले हैं। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन के मन में उठे प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि आप जब नित्य हैं और आपकी लीला भी नित्य है, तो हर किसी को आप और आपकी लीला दिखती क्यों नहीं है? 5000 वर्ष पूर्व आप वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, हस्तिनापुर तथा कुरुक्षेत्र में दृष्ट हुए, लेकिन आप हमेशा हर किसी को हर जगह क्यों नहीं दिखते हैं? आपको तो हमेशा दृष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि आप नित्य हैं और आपकी लीला भी नित्य है। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर आज के श्लोक में है। आज के श्लोक में भगवान हमें कारण बताने वाले हैं कि वे सर्वत्र, सर्वदा और सभी को क्यों नहीं दिखते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलेगा कि योग माया तथा महामाया का क्या कार्य है भगवान की लीला में। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 25 का वाचन करते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं न अभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं न अभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं मूढ़ और अल्पज्ञ मनुष्यों के सामने कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए अपनी नित्य योग माया में छिपा रहता हूँ। इस प्रकार मोहित हुआ यह जगत मुझ अजन्मा, अविनाशी, अच्युत को नहीं जानता। आइए हम आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर आरंभ करते हैं। योग माया समावृतः। योग माया द्वारा आच्छन्न अहम मैं, सर्वस्य प्रकाशः न, सभी के दृष्टिगोचर नहीं होता हूँ। अयम यह मूढ़ः लोकः अज्ञानी मनुष्य, अजम जन्म रहित, अव्ययम नित्य, माम मुझे, न अभिजानाति नहीं जान पाता है। योग माया द्वारा आवृत मैं सभी के दृष्टिगोचर नहीं होता हूँ। अज्ञानी मानवगण जन्म रहित तथा नित्य मुझे नहीं जान पाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भाव अनुवाद में कह रहे हैं कि यदि अर्जुन भगवान से प्रश्न करे कि अच्छा, आप नित्य रूप गुण लीलामय हैं, तो उन लीला आदि की स्थिति सर्वकाल में गोचर क्यों नहीं होती है? तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मैं प्रत्येक देश, प्रत्येक काल और प्रत्येक व्यक्ति के निकट प्रकाशित नहीं होता हूँ। जिस प्रकार निरंतर विद्यमान रहने पर भी
सूर्य सुमेरु पर्वत के आवरणवश सर्वदा लोगों के दृष्टिगोचर नहीं होता है, उसी प्रकार मैं गुण, लीला, परिकर आदि सहित नित्य विराजमान रहने पर भी योग माया द्वारा आवृत होने के कारण कभी कभी किसी किसी ब्रह्मांड में प्रकट होता हूँ, सर्वत्र और सर्वदा नहीं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं अजन्मा तथा नित्य होने पर भी सबको नहीं दिखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छिप जाता हूँ। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य अपने सौरमंडल में नित्य उपस्थित रहने पर भी हर देश में, हर काल में सबको दृश्य नहीं होता है, यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि यदि कोई व्यक्ति सुमेरु पर्वत के सामने खड़ा हो तो उसे सूर्य नहीं दिखाई देगा। यहाँ कृष्ण सूर्य के समान और सुमेरु पर्वत योग माया के समान है। ऐसा होता क्यों है, इसका क्या कारण है, यह हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से समझते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण एवं उनकी लीला नित्य प्रकट ही है। इसका अर्थ है कि गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण और उनकी लीला नित्य ही प्रकट है। वे जगत के जीवों के प्रति कृपा परवश होकर कभी कभी अपनी नित्य लीला परिकरों के साथ अवतीर्ण होकर योग माया का आश्रय लेकर अपनी नित्य लीलाओं को भी प्रकट करते हैं। गोलोक वृंदावन में हमेशा भगवान की लीलाएं प्रकट हैं, लेकिन इस जड़ जगत के जीवों के प्रति कृपा करके वे कभी कभी अपने परिकरों के साथ अवतीर्ण होते हैं लीलाओं को प्रकट करने के लिए। किंतु अतत्वज्ञ व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जान पाता। अतत्वज्ञ व्यक्ति का अर्थ है जो भगवान को तत्व से नहीं जानते। तत्व से जानने का अर्थ है कि भगवान को सर्वव्यापी रूप में उनकी ब्रह्म ज्योति के द्वारा भगवान हर जगह प्रकट हैं, हर जगह व्याप्त हैं। और इसके बाद भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, और यही भगवान श्याम सुंदर स्वरूप में नित्य उनकी यह परम रूप है। भगवान का यह परम रूप है श्याम सुंदर स्वरूप, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है। जो इस बात को जानता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं ब्रह्म ज्योति के रूप में और परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है, और भगवान है श्याम सुंदर, उन्हें तत्वदर्शी कहा जाता है। किंतु जो यह नहीं जानते उन्हें अतत्वज्ञ कहा जाता है, और यही अतत्वज्ञ व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जान पाते कि गोलोक वृंदावन में भगवान की लीला नित्य ही प्रकट है, और इस भौतिक जगत में भगवान अपनी लीला प्रकट करने के लिए अपने परिकरों के साथ अवतीर्ण हो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म को ही परतत्व मानते हैं। जो अतत्वज्ञ व्यक्ति हैं वे भगवान को अव्यक्त निर्विशेष ही मानते हैं तथा नाम, रूप, गुण, लीला आदि से युक्त भगवत स्वरूप को उस अव्यक्त रूप से ही व्यक्त हुआ मानते हैं। इसको हम लोगों ने पिछले ही श्लोक में पढ़ा था, अर्थात श्लोक संख्या 24 में। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम
मन्यते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान ने कहा कि बुद्धिहीन व्यक्तिगण मेरे सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, अव्यय, अप्राकृत स्वरूप, जन्म, लीला आदि को नहीं जानकर प्रपंचातीत मुझे माइक, मनुष्य आदि की भांति जन्म ग्रहण करने वाला मानते हैं। इन्हीं को भगवान ने कहा है अबुद्धयः, अर्थात ये बुद्धिहीन लोग हैं जो भगवान को यह मानते हैं कि भगवान जो हैं वह माइक, मनुष्य की आदि की तरह अपना जन्म ग्रहण करते हैं। और भगवान जो सर्वोत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, अव्यय हैं, अप्राकृत हैं, और भगवान का स्वरूप, जन्म और लीला यह सब प्रपंचातीत है, यह नहीं जानते हैं, बल्कि वह समझते हैं कि भगवान का मूल परम स्वरूप है, वह है निराकार, निराकार, निर्विशेष। इन्हीं को कहा गया है अतत्वज्ञ। ऐसे व्यक्तियों को ही यहाँ मूढ़ बताया गया है। भगवान ने कहा मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये व्यक्ति मूढ़ क्यों है। इसका उत्तर ये है कि महामाया द्वारा इनकी बुद्धि आच्छादित रहने के कारण इन्हें मूढ़ कहा गया है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमें अब कह रहे हैं कि भगवान की दो प्रकार की शक्तियाँ हैं। भगवान की माया दो प्रकार की है, योग माया जिसे अंतरंगा शक्ति कहते हैं, तथा महामाया जिसे बहिरंगा शक्ति कहते हैं। योग माया ही भगवान की अघटन घटन पटीयसी स्वरूप शक्ति है। अघटन घटन पटीयसी स्वरूप शक्ति का अर्थ है भगवान जो कि परम दिव्य हैं और गोलोक वृंदावन धाम में नित्य वास करते हैं। वे जब इस भौतिक जगत में आकर के लीला करते हैं तो क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत के नहीं हैं, इसलिए भौतिक जगत के लिए अघटन, लेकिन उनकी लीलाएं घटित होती हैं, इसलिए अघटन घटन। और पटीयसी का अर्थ है कि उनकी योग माया शक्ति, उसके द्वारा ही भगवान की लीलाएं यहाँ पर होती हैं। तो यह योग माया भगवान की शक्ति है जिनका आश्रय लेके भगवान अपनी लीलाएं भौतिक जगत में करते हैं। और इसी योग माया की जो छाया है वह है महामाया। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जिस प्रकार सूर्य की जब रोशनी, सूर्य का प्रकाश पेड़ पर पड़ता है और यदि कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश से, धूप से बचना चाहता है और वो पेड़ के नीचे छाँव में खड़ा हो जाता है, तो जो प्रकाश है वह है योग माया और पेड़ के नीचे जो छाँव है वह है महामाया। दोनों ही सूर्य के कारण है, क्योंकि अगर सूर्य नहीं होगा तो ना तो प्रकाश होगा और ना ही छाया। उसी प्रकार से भगवान की दोनों ही शक्तियाँ हैं, योग माया और महामाया। योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति और महामाया भगवान की बहिरंगा शक्ति। आइए अब समझे योग माया भगवान की लीलाओं में किस प्रकार सहायता प्रदान करती है। योग माया सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान भगवान और उनके परिकरों को मुग्ध कर उनकी लीलाओं का योग या संपादन कराती हैं तथा भक्ति साधन परायण जीवों का भगवान से योग कराती है। इसीलिए ये योग माया कहलाती है। लेकिन इसके विपरीत महामाया जीव विमोहिनी होती है।
ये भगवत विमुख जीवों को मोहित कर नाना प्रकार के कर्म फल में आबद्ध रखती है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जैसे मेघ सूर्य को कभी नहीं ढक सकता, बल्कि पृथ्वी के जीवों के चक्षुओं को ही आच्छादित कर सूर्य के दर्शन से वंचित रखता है, ठीक उसी प्रकार महामाया भगवान को कभी आवृत नहीं कर सकती, बल्कि जीवों के ज्ञान को ही आच्छादित कर उन्हें भगवत दर्शन से वंचित करती है। आइए सरल रूप में हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की बात को अब समझते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान की नित्य लीला गोलोक वृंदावन धाम में सर्वदा होती रहती है, लेकिन इस भौतिक जगत में कभी कभी होती है। भगवान अपने बद्ध संतानों पर कृपा करने के लिए इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, ताकि वे भी भगवान के रूप, गुण, लीला का दर्शन कर अपने जीवन को मंगलमय बना सके। इसीलिए भगवान अपने परिकरों के साथ इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। भगवान अपनी योग माया का आश्रय लेकर इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है और यह योग माया भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न भिन्न रूप से कार्य करती है। योग माया भगवान और उनके शुद्ध भक्तों को मुग्ध कर देती है। मुग्ध करने का अर्थ है कि वह उन्हें भुला देती है। भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं और भक्त यह भूल जाते हैं कि वे भक्त हैं या दास हैं। उदाहरण के लिए यशोदा मैया ये भूल जाती हैं कि वह भक्त हैं। वह केवल ये जानती हैं कि कृष्ण उनका बेटा है और वो उसकी मैया है, और कृष्ण अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं और यशोदा मैया की छड़ी से डरते हैं। यशोदा मैया जब कृष्ण को माखन चोरी के लिए दंड दे रही थी, उस समय वे कृष्ण को बांधना चाह रही थी। कृष्ण को बांधने के लिए पूरे वृंदावन की रस्सी छोटी पड़ गई, लेकिन कृष्ण के कमर में जो करधनी बंधी थी वो न तो टूटी और न ही कृष्ण की कमर में कोई अंतर आया। लेकिन मैया कृष्ण की छोटी सी कमर को उखल से नहीं बांध पा रही थी। यही है कृष्ण की भगवत्ता। जब मैया हार गई, थक गई, तब भगवान की कृपा शक्ति वहाँ प्रकट हो गई और कृष्ण उखल से बंध गए। यह कृपा शक्ति योग माया शक्ति है जो कि भगवान की लीला में सहयोग करती है। यही योग माया साधक भक्तों को भगवान से मिलाने का कार्य करती है, भगवान से साधकों का योग कराती है। तभी इन्हें योग माया कहते हैं। और यही योग माया अभक्तों पर महामाया का कार्य करती है। अभक्तों की बुद्धि को ढक देती हैं और उन्हें नाना प्रकार के कर्म फल के चक्र में बांध देती हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भगवान की ओर से कह रहे हैं कि मैं अव्यक्त था, वर्तमान में इस सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर रूप में व्यक्त हुआ हूँ, कभी ऐसा मत समझना। श्री भक्ति विनोद ठाकुर भगवान की ओर से कह रहे हैं कि मैं अव्यक्त था, वर्तमान में इस सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर रूप में व्यक्त हुआ हूँ, ऐसा मत समझना। भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा समझते हैं कि भगवान मूल रूप में निराकार हैं और जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं
तब वे माइक रूप को ग्रहण करते हैं। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान उनके सामने प्रकट ही नहीं होते। यह भगवान का स्वभाव है कि वे अभक्तों के सामने कभी प्रकट नहीं होते। जब भगवान इनके सामने प्रकट नहीं होते तो ये लोग ऐसा मान लेते हैं कि भगवान निराकार है। इन्हीं को भगवान ने मूढ़ कहा है। मूल रूप से समझने की बात है कि जो व्यक्ति भगवान को तत्व से नहीं जानते हैं कि भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति के रूप में सर्वव्यापी हैं तथा परमात्मा रूप में स्थानीय रूप से प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं और वे ही श्याम सुंदर नंद नंदन हैं। ऐसे ही अतत्वज्ञ व्यक्ति यह मानते हैं कि भगवान का परम रूप निराकार है और जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तब वे माइक शरीर ग्रहण करते हैं। और क्योंकि भगवान की लीला हमेशा इस भौतिक जगत में नहीं होती, इसीलिए ये अतत्वज्ञ व्यक्ति यह मानते हैं कि माइक शरीर समाप्त हो गया। तभी ये निराकारवादी लोग ये मानते हैं कि भगवान अव्यक्त थे, कुछ समय के लिए व्यक्त होते हैं और फिर से अव्यक्त हो गए। अतः भगवान का परम रूप अव्यक्त निराकार है। आइए अब इस बात को हम और अच्छी तरह श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी आज के श्लोक के अनुवाद में कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं मूढ़ और अल्पज्ञ मनुष्यों के सामने कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए अपनी नित्य योग माया में मैं छिपा रहता हूँ। इसी प्रकार मोहित हुआ यह जगत मुझ अजन्मा अविनाशी अच्युत को नहीं जानता। श्रीला प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये तर्क उठाया जा सकता है कि यदि श्री कृष्ण पृथ्वी पर वास्तव में विद्यमान थे और सभी के दृष्टि गोचर थे तो अब वे सबके आगे प्रकट क्यों नहीं हैं? परंतु वास्तव में तो पृथ्वी पर श्री कृष्ण के अवतरण काल में भी कुछ दुर्लभ व्यक्ति ही यह जान पाए कि वे भगवान हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कौरव सभा में जब शिशुपाल ने सभा के अध्यक्ष के रूप में श्री कृष्ण के निर्वाचन का विरोध किया था तो भीष्म ने श्री कृष्ण का समर्थन कर उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसके आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी प्रकार पांडव आदि केवल कुछ ही इने गिने व्यक्ति ही उनकी परात्परता को जानते थे, सब नहीं जानते। प्रभुपाद के कहने का तात्पर्य है कि जब श्री कृष्ण का अवतरण काल था उस समय भी कुछ ही दुर्लभ व्यक्ति भगवान को जान पाए थे और भीष्म पितामह ने भगवान को उस सभा का अध्यक्ष निर्वाचन करने के लिए कहा था जहाँ पे शिशुपाल ने श्री कृष्ण को सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन करने का विरोध किया था। इसका अर्थ है भीष्म पितामह जानते थे कि श्री कृष्ण परम भगवान है और उसी प्रकार पांडव जैसे कुछ इने गिने व्यक्ति ही भगवान को परम तत्व से जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभक्तों एवं जन साधारण के प्रति वे प्रकट नहीं थे। कौन? श्री कृष्ण। जो अभक्त हैं और जो जन साधारण, जो अतत्वज्ञ हैं,
उनके सामने भगवान कभी नहीं प्रकट होते। इसी से गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके शुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सब मनुष्य उन्हें अपने समान समझते हैं। रसराज के रूप में वे अपने भक्तों के ही प्रति प्रकट थे। रसराज के रूप में वे अपने भक्तों के प्रति ही प्रकट थे। अल्पज्ञ अभक्तों के लिए अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति से भगवान छिपे रहते थे। जब भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, तब दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर भगवान को एक साधारण मनुष्य समझकर बांधना चाहा था। तब भगवान ने पूरे हस्तिनापुर के राज दरबार के समक्ष अपना विराट स्वरूप प्रकट किया था। सभी दरबारी भगवान के तेज से चकाचौंध हो गए थे। केवल भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और विदुर जी हाथ जोड़कर भगवान का दर्शन कर रहे थे। इसी से यह स्पष्ट है कि भगवान सबको नहीं दिखते हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण है। जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु मारना चाह रहा था, तो नन्हा प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, बल्कि वह तो हर स्थान पर भगवान को देखकर आनंदित हो रहा था। लेकिन हिरण्यकश्यपु भगवान को नहीं देख पा रहा था। ये प्रमाण है कि भगवान अपने भक्त को दिखते हैं और अभक्त को कभी नहीं दिखते। ये भगवान का स्वभाव है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 में कुंती महारानी कहती हैं, कुंत्य उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तः बहिरवस्थितं। कुंती देवी भगवान की स्तुति में उल्लेख कर रही हैं कि भगवान योग माया रूपी यवनिका से छिपे हुए हैं, अतः साधारण जन उन्हें जान नहीं सकता। कुंती देवी स्तुति करती हैं, प्रभु आप संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति करना सबका परम धर्म है। इसीलिए मेरी विनती है कि आप मेरे योगक्षेम का भी वहन करें। आपका दिव्य विग्रह योग माया से छिपा हुआ है। ब्रह्म ज्योति ही आपकी अंतरंगा शक्ति का वह आवरण है। अपने दर्शन में बाधा डालने वाले इस दैदीप्यमान प्रकाश को हटाकर अपने सच्चिदानंदमय श्री विग्रह का मुझे दर्शन दीजिए। कुंती देवी ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। अतएव उन्होंने श्री कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि हैं और न ही अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी
ऐसे नहीं हैं। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनः चेतनः नाम, वे ही परमेश्वर या परमात्मा है। कुंती महारानी ने भगवान से कहा कि ब्रह्म ज्योति ही आपकी अंतरंगा शक्ति का वह आवरण है। अपने दर्शन में बाधा डालने वाले इस दैदीप्यमान प्रकाश को हटाकर अपने सच्चिदानंद विग्रह का मुझे दर्शन दीजिए। श्रील प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि इस योग माया रूपी यवनिका अर्थात आवरण का वर्णन भगवद गीता के 15वें अध्याय में भी है। श्री भगवान का दिव्य सच्चिदानंदमय श्री विग्रह ब्रह्म ज्योति नामक नित्य शक्ति में छिपा हुआ है। इस कारण अल्पज्ञ निर्विशेषवादी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 में ब्रह्मा जी की स्तुति इस प्रकार है। गुणात्मनस्तेपि गुणान् विमातुं हितावति ऋणस्य क ईशिरेस्य कालेन यैर्व्या विमितासु कल्पये भूपांशवः खे मिहिका द्युभासः। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में निवेदन कर रहे हैं, हे भगवान, हे परमात्मन, हे सकल रहस्यों के स्वामिन, इस संसार में आपकी शक्तियों और लीलाओं की गणना करने में किसमें सामर्थ है। अपनी उस अंतरंगा शक्ति का आप नित्य विस्तार करते रहते हैं, अतः किसी के लिए भी आपको जानना संभव नहीं है। विद्वान, वैज्ञानिक और पंडित जन इस जगत के अथवा अन्य लोकों के अणु-कणों की गणना कर भी लें, पर आपकी शक्तियों की गणना नहीं हो सकती, यद्यपि आप सबके सामने विद्यमान हैं। भगवान श्री कृष्ण अजन्मा ही नहीं हैं, वे अविनाशी अव्यय भी हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद घन है और संपूर्ण शक्तियाँ अनंत हैं। कुंती महारानी तथा ब्रह्मा जी की स्तुतियों से यह स्पष्ट रूप से हमें मालूम चल गया है कि भगवान की ब्रह्म ज्योति भगवान की योग माया का ही आवरण है और भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति के द्वारा ढके रहते हैं और वे अभक्तों के सामने अपना श्याम सुंदर रूप नहीं प्रकट करते। इसीलिए अभक्त ये समझते हैं कि भगवान का परम स्वरूप ब्रह्म ज्योति है। गोलोक वृंदावन धाम में तो भगवान की नित्य लीला होती रहती है, क्योंकि वहाँ पर तो सभी भक्त हैं और भगवान जब अपने परिकरों के साथ इस भौतिक जगत में लीला करने आते हैं तब वे सबको नहीं दृश्य होते हैं, वे केवल अपने भक्तों को ही दृश्य होते हैं और अभक्तों के लिए वे दृश्य नहीं होते। इसका अर्थ ये है कि भगवान को एकमात्र भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, देखा जा सकता है तथा अनुभव किया जा सकता है। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवान के परम गुह्य ज्ञान को
इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। समस्त शास्त्रों में भगवत गीता सर्वोच्च शास्त्र है, क्योंकि इस शास्त्र में भगवान स्वयं अपने विषय में सब कुछ बता रहे हैं। और हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम भगवत गीता को यथा रूप में पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप एकाग्र मन से भगवान के वचन सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। मैं आशा करती हूँ कि आज के श्लोक को हमने अच्छी तरह समझा है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं मूढ़ और अल्पज्ञ मनुष्यों के सामने कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए अपनी नित्य योग माया में छिपा रहता हूँ। इस प्रकार मोहित हुआ यह जगत मुझ अजन्मा अविनाशी अच्युत को नहीं जानता। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि केवल अल्पज्ञ ही नहीं बल्कि वेदवादी जो ज्ञानी हैं वे भी भगवान को नहीं जान पाते। इसका यही अर्थ निकला कि एकमात्र भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। वेदों के ज्ञान से कोई भगवान को नहीं जान पाता, क्योंकि वेदों में बहुत छिपाकर भक्ति के विषय में बताया गया है और भक्त भगवान को पूर्ण रूप से जान लेता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है भक्त्या माम अभिजानाति। और आज के श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि वे मूढ़ और अल्पज्ञ मनुष्यों के सामने कभी नहीं प्रकट होते। उनके लिए वे अपनी नित्य योग माया शक्ति में छिपे रहते हैं। और इस प्रकार मोहित हुआ यह जगत भगवान जो अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, अच्युत हैं, उन्हें नहीं जान पाते। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप खूब मन लगाकर इस वीडियो को देखिए, अवश्य ही अन्यों के साथ शेयर कीजिए और खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।